हेलो एनिमी गैंग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 198 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं नाया की अपर बॉडी अब नॉर्मल ह्यूमन वाली हो गई थी। वो कहता है यूइच तेनकाई टाइम सेल मून पैलेस। डायडो और मियो उसके डोमेन में फंस चुके थे। उन दोनों के ऊपर नाया की कश टेक्निक शुरू हो जाती है, पर उन्हें कुछ भी फील नहीं हो रहा था। डायडो सोचता है कुछ भी अजीब नहीं हुआ। मियो सोचता है क्या उसने मिस कर दिया, पर फिर भी इसी पल हमें हमला करना चाहिए। पर जब ही उन दोनों का खून बहने लगता है, यहाँ क्या हुआ? नाया कहता है ओह, तो तुम इसे पहली बार देख रहे हो। जिन्हें भी मैं टच करता हूँ उन्हें मेरे जैसा ही मूव करना पड़ेगा, या फिर वो एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाएंगे। इस डोमेन में ऐसा है मानो कर्ज टेक्निक का टारगेट फाइनली डिवाइड हो गया। तुम्हारा एक एक कड़ इस डोमेन का टारगेट है, पर जैसे ही तुम मूव करोगे तो तुम्हारे सेल्स एक साथ मूव नहीं कर पाएंगे। और ये होगा कितना अच्छा डोमेन है ना? मुझे भी यही लगता है, पर मैं सोच रहा हूँ कि माखी चान कहाँ मर रही होगी। मैं उसे अभी भी सेंस नहीं कर सकता। वो सोचता है रुको, क्या ये अजीब नहीं है? ये मेरा डोमेन है, तो भले ही टूजी कुन की तरह उसके पास कर्स्ड एनर्जी नहीं है, पर मुझे कम से कम पता तो होना चाहिए कि वो कहाँ है। डायडो उसके ऊपर हमला करता है, पर नाया डायडो के हाथ को बीच में से ही काट देता है। मैं कुछ सोच रहा हूँ, अभी हमला मत करो। पर जब पीछे से कोई उसके अंदर उसी कटाना को गाड़ देता है। क्योंकि माखी और टोजी के पास भी कर्स्ड एनर्जी नहीं है, तो बैरियर टेक्निक उन्हें नॉर्मल ऑब्जेक्ट ही समझते हैं, जैसे मानो कि वो कोई बिल्डिंग हो, जब तक वो बैरियर एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के अंदर बंद नहीं है। जैसे मेगुमी फिशिगोरो ने किया था टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी में, या फिर जब तक माकी खुद अपने बैरियर में अपनी मर्जी से उस डोमेन में नहीं जाए। माकी को कोई भी डोमेन के अंदर ट्रैप नहीं कर सकता। माकी किसी से हाथ मिलाती है। वो माई की स्पिरिट को देख पा रही थी। माई कहती है तो क्या अब तुम मेरे बारे में यह बात समझ आई? भले ही तुम कोई सन की बुड्ढा यूज़ कर रहा था, पर मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती थी तुमने सच में सबको ख़त्म कर दिया। माकी कहती है हाँ। जो कटाना माई के पीछे छोड़ी थी वो कश टूल सोल लिबरेशन ब्लेड की एक कॉपी है। वह यह हर चीज़ की हार्डनेस को इग्नोर करके डायरेक्ट उनके सोल को कट करती है, पर इसके फुल पोटेंशियल को बाहर लाने के लिए इसके बिल्डर का बेजान चीज़ों की आत्मा को देखना ज़रूरी है। नाया सोचता है तुम हार गई, क्योंकि तुमने मुझे एक हमले में नहीं मारा। अब तुम इस डोमेन में मूव नहीं कर पाओगी। वो वापस का जो स्पिरिट बनने लगता है, इसीलिए तुम हमेशा। पर जब भी वो देखता है कि माखी आराम से मूव कर पा रही थी। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्यों? डोमेन का स्योरेट इफेक्ट। माखी नाया को बीच में से ही काट देती है। माखी को नहीं पहचान पाया क्योंकि उसके पास कर्स्ड एनर्जी नहीं थी। नाया का डोमेन ख़त्म हो जाता है। डायडो कहता है मैं बाल बाल बचा कापा। मियो कहता है क्या मैं सच में जिंदा हूँ? उसकी मौत के 12 साल बाद एक और इंसान जिसके पास टोजी जेनिन जितनी पावर है पूरा हो गया, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।